हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जून और जून का फ्रेंड एलिवेटर में होते हैं और ये दोनों बात कर रहे होते हैं। जून कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे रैपर हो, तुम जैसी रैपिंग तो पूरे कोरिया में कोई भी नहीं कर सकता। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी शर्ट उतार कर कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने मसल्स दिखाता हूँ। ये यहाँ पर शो ऑफ कर रहा होता है कि इतने में लिफ्ट ऑन होती है और यहाँ पर एक के-पॉप बैंड ऐड होता है जिसका नाम है मॉन्स्टा एक्स। वो सभी इसकी तरफ देख रहे होते हैं और इसे इस तरह से देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। खैर फिर एलिवेटर में आ जाते हैं और बिना बात किए ऊपर जाने लगते हैं। ये भी उन लोगों को देख रहा होता है और अपनी इस हरकत से ये खुद भी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है। गाइज, मुझे तो मॉन्स्टा एक्स में से मिनहॉक पसंद है। आपको कौन सा के-पॉप आइडल पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जय इन लोगों के साथ बैठा होता है और अपने बारे में बता रहा होता है। कहता है कि मैं अपने आप को भूल चुका हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस घर में रहूँगा तो अपने पास्ट को याद कर पाऊँगा। लेकिन सियोन इसकी बात का डिसएग्री कर देती है और कहती है कि तुम एक कौन आर्टिस्ट हो, पहले तो तुम हमारी कार के आगे आ गए और मरने का नाटक किया, अब ठीक हो चुके हो तो हमारे घर में डेरा डालने की सोच रहे हो। ये सुनकर जय को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम जिस तरह से मेरे बारे में सोच रही हो मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। ये दोनों बहस करने लग जाते हैं तो सियोन कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से घर में नहीं रहने दूंगी, पहले हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और तुम्हारा सारा बैकग्राउंड निकालेंगे। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सारे पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और यहाँ पर जय का बायोडेटा निकाल रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि तुम्हारा नाम जय है, लेकिन एक चीज़ वो बोलकर खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो इसकी डेट ऑफ बर्थ है। वो बताते हैं कि तुम 1971 में पैदा हुए थे। ये सुनकर ये सब लोग भी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आपका दिमाग खराब हो गया है। ऑफिसर कहते हैं कि ज़रूरन डेटा में कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर ये 1971 में पैदा होता तो आज ये काफ़ी ज़्यादा एजेड हो जाता, लेकिन जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आती ये तुम लोगों के साथ ही रहेगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात हो गई है और ये लोग अपने घर पर आ गए हैं। जय देख रहा होता है कि जब मैं इस घर में रहता था तो ये कितना ज़्यादा डिफरेंट था और अब देखो ये सब कुछ कितना बदल चुका है। खैर अब ये लोग डिसाइड करने लग जाते हैं कि जय किसके रूम में रहेगा। तो जून उसे पूछता है कि क्या तुम लिविंग रूम में रह सकते हो, लेकिन जय मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे बेड के अलावा कहीं पर भी नींद नहीं आती। लेकिन अब क्योंकि डिसाइड नहीं हो पा रहा होता तो ये लोग एक बाउल लेते हैं, उसमें काफी सारी पर्चियां डाल देते हैं और अलग अलग नेम्स लिख देते हैं कि ये लोग कौन सा गेम खेलेंगे। अब इन्हें गेम पिक करने के लिए एक रेफरी की जरूरत होती है। इतने में बाहर एक डिलीवरी मैन आता है तो ये उसी को रेफरी बना लेते हैं। वो गेम पिक करता है और फिंगर फ्लिक गेम आता है। सबसे पहले जून की बारी होती है कि वो सियोंग के सर पे फिंगर फ्लिक करेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि वो फिंगर फ्लिक नहीं कर पाता और वो ऐसा जानबूझकर करता है। अब सियोंग की बारी होती है और वो जून के फ्रेंड के सर पे बहुत ज़ोर से फिंगर फ्लिक करती है। फिंगर फ्लिक होते ही वो दूर जाकर गिरता है, हालांकि उसके सर से धुआं भी निकलने लगता है। इस तरह से वो गेम से आउट हो जाता है। अब जय की बारी आती है। वो जून के बहुत जोर से फिंगर फ्लिक करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब जू जय के फिंगर फ्लिक करता है तो वो दूर जाकर गिरता है। इस तरह से वो आउट हो जाता है और जून बहुत ज़्यादा खुश होता है। सियोंग भी इसकी तारीफें कर रही होती है कि तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा फिंगर फ्लिक खेलते हो। यहाँ पर विक्ट्री गर्ल्स आ जाती हैं और वो जून की खुशी में डांस करने लगती हैं, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि जून तो ज़मीन पर पड़ा हुआ है और वो आउट हो चुका है और ये सब कुछ वो ख्वाब में देख रहा था। अब बस जय और सियोंग बचते हैं और ये दोनों एक दूसरे के फिंगर फ्लिक करते हैं, लेकिन एक दूसरे के फिंगर फ्लिक करने के बावजूद भी ये लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करते। जिसने भी सबसे पहले अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेंज किया वो इस गेम से आउट हो जाएगा और फिर उसका कमरा जय को दिया जाएगा। काफ़ी देर तक ये गेम चलता रहता है और आखिरकार ये गेम सियोंग जीत जाती है। अब सोने की बारी आती है और क्योंकि ये गेम सबसे एंड तक जय लेकर गया तो बेड पर वो सोता है और जून अपने फ्रेंड के साथ जमीन पर सोता है, लेकिन जगह चेंज होने की वजह से पूरी रात ये बेचैन रहते हैं और सो नहीं पाते। इत्तेफाक की बात यह है कि जिस तरह से जय एक्शन कर रहा होता है बिल्कुल उसी तरह से जून भी कर रहा होता है। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन होगा या फिर नहीं? खैर अब नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है कि जून अपनी एकेडमी में होता है और ये सॉन्ग लिखने की कोशिश कर रहा होता है। इसे बार बार अपने फ्रेंड की बातें याद आ रही होती हैं जिसकी वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इतने में यहाँ पर हीरी आती है और वो किसी से कॉल पर बात कर रही होती है कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें नज़र नहीं आता कि मैं हर चीज़ के लिए कितनी मेहनत करती हूँ। ये बात करते हुए एक सीट घसीटती है और जाकर टेरेस पर लटकने की कोशिश कर रही होती है। पीछे से जून उसे देख रहा होता है और उसे लगता है कि ये सुसाइड कर रही है,
तो ये जल्दी से जाता है और इसे पीछे से पकड़ लेता है। कहता है कि बेशक हम लोग को जितनी कोशिश करनी पड़े हमें वो करनी चाहिए, लेकिन सुसाइड हर चीज का हल नहीं है। तो ये कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ पे मरने के लिए नहीं आई, बस मैं तो टेरेस पे खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी और मैं अपनी टीम की सेंटर मेंबर हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी टीम क्या करेगी। फिर ये जून से कहती है कि तुम तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई भी इमेज नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम प्लीज़ अपनी लिमिट्स में रहा करो। ये कहकर वो चली जाती है और जून को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। इसके साथ ही हमें सियोंग का दिखाया जाता है कि ये सुहाना क्लब में होती है और यहाँ पर बैठकर खाना खा रही होती है, साथ ही टीवी भी देख रही होती है। तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से इसका एग ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखती है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, फिर जल्दी से जमीन से एग उठाती है और उसे अपने मुंह में डाल लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें एमजे के मैनेजर का दिखाया जाता है कि उन्होंने टेलीस्कोप सेट किया होता है और वो बूही को देख रहे होते हैं। वहीं सामने बूही बैठी होती है और वो योगा करने की कोशिश कर रही होती है। अचानक से उसके पेट में दर्द होता है तो वो भागते हुए यहाँ से चली जाती है। इतने में पीछे से जे आता है और उसे सॉन्ग्स की आवाज़ आने लगती है। वो फ़ोन के करीब आता है और उसे इतनी अट्रैक्शन फील होती है कि वो फ़ोन को उठाता है और अपने साथ ले जाता है। ये उसे देख रहे होते हैं और इसे देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि बिल्कुल पीछे जाकर गिरते हैं। सोचते हैं कि जय यहाँ पर क्या कर रहा है, वो तो इतने टाइम पहले मर गया था। लेकिन फिर जब वापस आकर देखते हैं और कंफर्म करने की कोशिश करते हैं तो जय वहाँ पर नहीं होता। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा वहम था। वहीं जय बूही का फ़ोन यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसे यूज़ करना नहीं आता। बटन दबने की वजह से इसकी काफ़ी सारी पिक्चर्स मोबाइल में क्लिक हो जाती हैं, हालांकि इसे पता भी नहीं चलता। पीछे से कोई आने लगता है तो ये जल्दी से फ़ोन यहाँ पे रखता है और अंदर भाग जाता है। बूही बाहर आती है और अपना फ़ोन उठाकर यहाँ से ले जाती है। अब नेक्स्ट सीन एकेडमी का दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारे लड़के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन जून की परफॉर्मेंस में परफेक्शन नहीं आ रही होती। इसके कोच बार बार इसे प्रैक्टिस करने का कह रहे होते हैं और ये लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। ये बाहर निकल कर आने लगता है तो देखता है कि हेरी अपने गले में कपड़ा बांध रही है और शायद वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। ये जल्दी से जाता है और उसकी टांगे पकड़ लेता है। कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि सुसाइड करने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो अपने हाथ छुड़वाती है और कहती है कि तुम क्या अंधे हो गए हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। वैसे भी ये फीमेल रूम है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, चलो अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जून कहता है कि तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। ये कहती है शट अप, अब जल्दी से निकल जाओ। साथ ही जय का दिखाया जाता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है तो वो घर में कुछ ना कुछ ढूंढने लगता है। इसे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन सामने एक पिगी बैग रखा हुआ नज़र आता है। ये अपने दिल में सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि पिगी बैग टूटा हुआ पड़ा है और इसे उसमें से पैसे निकाल लिए हैं। सामने एक मैगजीन रखी होती है तो ये उसके हिसाब से अपनी ड्रेसिंग कर लेता है। वहीं बूही अपने रूम में बैठकर स्किन केयर कर रही होती है और अपने आप को शीशे में देखकर कहती है कि मेरी स्किन कितनी फ्लॉलेस हो गई है, चलो मैं पिक्चर्स क्लिक करती हूँ। अपना सेल उठाती है और अपनी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करती है। फिर पिक्चर्स को चेक करने लग जाती है तो अचानक से देखती है कि इसमें एक हिली हुई पिक्चर है जो कि दिखने में बिल्कुल जय की लग रही है। ये जैसे ये पिक्चर देखती है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, हालांकि इसके हाथ से फ़ोन भी गिर जाता है। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि जब इन लोगों को पता चलेगा कि जय जिंदा है तो इनका रिएक्शन क्या होगा? साथ ही जब जून और सीही को ये पता चलेगा कि जय एक बहुत ही बड़ा सिंगर और डांसर था तो उन लोगों का क्या होगा? ये सब कुछ आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।